उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हिंदू राष्ट्रीयता का प्रतीक है और हिंदुत्व को कोई भी बदनाम करेगा उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर गुंडागर्दी कैसे शुरू होती है हमारे देश में। कहने के लिए एक साधु संत है, एक साधु संत अगर ये भाषा यूज करे उसे शोभा देता है। जी हाँ, शोभा देता है, क्योंकि यहाँ पर भारत का संविधान काम करता है। तो हिंदुत्व को कोई भी बदनाम करेगा, लेकिन वही हिंदू ये बोल सकता है कि हमको लड़ाई किससे करनी है? भारत के मुसलमानों से। हमको शिवलिंग कहाँ ढूंढना है? मुसलमान के मस्जिद में। हमको शिवलिंग कहाँ ढूंढना है? बुद्ध के मंदिर में। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा कहेंगे कि बुद्ध के मंदिर में भी शिवलिंग रख दिया गया है और मुसलमान के मस्जिद में भी शिवलिंग है, तो इससे क्या होगा? देश में दंगे होंगे। और जो हिंदू बहुल लोग हैं इस देश के SC ST OBC के लोग, वो अपने आप को हिंदू समझेंगे, और जब हिंदू समझेगा तब उनमें राष्ट्रीयता की भावना आएगी। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करिए कि हिंदुत्व को कोई भी बदनाम करेगा, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि भैया हिंदुओं के बारे में कुछ बोलने का ही नहीं है। क्यों? योगी आदित्यनाथ के कहने का मतलब ये है कि हिंदुत्व के बारे में कुछ बोलने का ही नहीं, क्योंकि हिंदू ऑलरेडी जानवर है और तुम जानवरों को और कितना बड़ा जानवर बनाओगे? अरे हम उसी जानवर की तो बात कर रहे हैं जिसको हिंदू कहा जाता है इस देश में। हिंदू अर्थात क्या? हिंदू अर्थात क्या? लोगों को किस तरह से गुमराह करना है, लोगों को किस तरह से मूर्ख बनाना है, और लोगों को किस तरह से मूर्ख बना करके उनके वोट हासिल करना है। राजनीति। राजनीति कैसी होगी? बुद्ध को बदनाम कर दो, अल्लाह को बदनाम कर दो, ऑटोमेटिक लोग आपके साथ हो जाएंगे। अब इस देश के उसमें माइनॉरिटीज भी जुड़ जाते हैं, जो भी छोटे मोटे हैं, मुट्ठी भर। और इससे होता क्या है? इससे इस देश का ब्राह्मण का फायदा होता है, बनिया का फायदा होता है, ठाकुर का फायदा होता है। बनिया का धंधा चलेगा, ठाकुर की दादागिरी चलेगी, और ब्राह्मण का एजुकेशन चलेगा, शिक्षा चलेगी। वो बोलेगा नहीं मंदिर ही सही है तो मंदिर ही है। इसलिए वो सीधा सीधा कहता है कि हिंदू ही राष्ट्रीयता का प्रतीक है। भारत का संविधान कुछ और कहता है। भारत का संविधान कहता है ए हिंदू है चल बे साले बाजू में है। वो बात करता है, वो क्या बात करता है? भारत का संविधान बे साला हिंदू है चल बाजू में है, मुसलमान है चल बे बाजू में है। बेटा पहले भारतीय है, पहले भारतीय है, पहले इंसान बन कि भारत का रहने वाला है, उसके बाद में ये हिंदू की बात करना है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के कहने का मतलब है कि देखो भाई, हम लोग गुंडे मवाली है, हम लोग साधु संत नहीं है इस देश के, हम लोग गुंडे मवाली है। और हमारे गुंडे मवालियों को, गुंडे और मवालियों को अगर सिखाने की कोशिश करोगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। या तो तुम्हारी हत्या कर देंगे या फिर तुम्हारे घरों पे बुलडोजर चला देंगे। क्या उखाड़ लोगे तुम लोग? ये आदित्यनाथ का कहना है, योगी आदित्यनाथ का मीनिंग है। बेटा सरकार, सत्ता, इस देश के लोगों को जो हम लोगों ने अंधा बना दिया, मूर्ख बना दिया, पागल बना दिया, जो भक्त बने बैठे हैं, साला जो खुद ही भक्त बने बैठे हैं, जो भगवान की भक्ति करता है घंटा, उसको क्या दिमाग रहेगा? वो तो पागलों का पागल है, पागलों से भी पागल है घंटा। उसको क्या मालूम कि इंसान क्या होता है? और जिसको इंसान ही मालूम नहीं होगा वो अपने आप उनकी विचारधारा में चलता रहेगा। वो बोलेगा नहीं जी ब्राह्मण ऊंचा है, हाँ जी ब्राह्मण ऊंचा है। क्यों? उनके वोट हासिल करना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? हिंदू की बात करनी पड़ेगी, मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना पड़ेगा। क्यों भाई? पॉलिटिक्स करना है, ताकि इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी, साला जितने भी लोग हैं वो सब के सब क्या बन जाए? हिंदू बन जाए। और अगर हिंदू नहीं बन पाएंगे तो फिर कोई और आएगा, बोलेगा सनातन, और सनातन भी नहीं होगा
तो फिर कोई ना कोई बोलेगा अरे ब्राह्मण बनो। लेकिन इस देश का ब्राह्मण कभी ये नहीं कहेगा कि इस देश के अनुसूचित जाति के इंसान को या इस देश के आदिवासी के लोगों को या इस देश के ओबीसी के लोगों को ब्राह्मण बनाएंगे और सभी के सभी इस देश के लोग जनेऊ धारण करेंगे। ब्राह्मण बोल सकता है? नहीं बोल सकता। लेकिन वोट हासिल करना है तो सिर्फ एक दिन के पहले या उस रात को जिस इलाके में चुनाव होता है वहाँ पर बोला जाता है कि जरा कंबल बांट दो यार, पैसा दे दो साला 500-500 रुपये सवेरे बूथ पे खड़े होकर के। और चलता भी है क्योंकि इस देश में सुप्रीम कोर्ट जो है वो ब्राह्मणों का अड्डा है। वो ब्राह्मणों का अड्डा है। ब्राह्मण क्या करता है? वो चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो या फिर इस देश के पुलिस प्रशासन में, व्यवस्था में, शासन में जहाँ पर भी बैठा हो, कलेक्टर हो, तो ब्राह्मण क्या करता है? सिर्फ जाति देख करके फैसला लेता है। उसको कोई अता पता नहीं है। अता पता नहीं है, नहीं, उसको अता पता है और वो जानबूझ करके जाति देख करके फैसला करता है। चाहे सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड देख लो अब तक का, कितने लोग ब्राह्मणों को फांसी हुई है, कितने जो रात दिन झूठ झपट बोलते हैं साधु संत, कितने लोगों को फांसी हुई है। किसी ब्राह्मण जज ने ये हिम्मत किया है कि उनको फांसी पे टंगाया जाए? नहीं, वो कर ही नहीं सकता ब्राह्मण, क्योंकि उसमें ब्लड में नहीं है, उसके डीएनए में नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण सोचता है कि यदि छोटे लोगों को दबा करके रखेंगे तभी तो हम लोग ऊंचे रहेंगे और तभी तो हमारा वाहवाही चलेगा। और फिर योगी आदित्यनाथ जैसे लोग बोलते हैं कि भैया हिंदू राष्ट्रीयता का प्रतीक है। इस देश में राष्ट्रवाद, भारत का संविधान किसी भी सूरत में उसकी बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान सीधे तौर पे कहता है मुसलमान है बेटा पहले भारतीय है, हिंदू है बेटा पहले भारतीय है, पहले इंसान है भारतीय है, सीधी सी बात, आखिरी तक भारतीय है। और सब भारत के लोग बने रहेंगे तब उनके बीच में वो जाति वाली बात या भावना नहीं रहेगी। और अगर भावना नहीं रहेगी तब वो इंसान बनेंगे। अगर इस देश के एक कुर्मी के बेटे को नौकरी नहीं है, ये कौन सोचेगा? भारत के दलित का बेटा सोचेगा, भारत के आदिवासी का बेटा सोचेगा। अगर भारत के आदिवासी के बेटे के पास में नौकरी नहीं है तब उसके मन में दया आएगी, किसके? ओबीसी के। लेकिन जब सारे के सारे हिंदू बने रहेंगे तो वो हिंदू नाम के जानवर बने रहेंगे, और जानवर बने रहेंगे तो फिर बोलेंगे नहीं हमारा राष्ट्र क्या होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो फिर योगी आदित्यनाथ हो या फिर नरेंद्र मोदी हो या फिर मोहन भागवत हो, इन सब की वाहवाही होगी। इन सब की वाहवाही होगी और वाहवाही होगी तो बोले सबके सब साला हिंदू बनेंगे तो ऑटोमेटिक ये देश हिंदू बनेगा। कोई भी, जब कोई इंसान ही नहीं बचेगा तो फिर क्यों ना वो हिंदू राष्ट्र होगा? भारतीयता की बात आपको नहीं करनी है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी एंड सो ऑन, ये सब मिलजुल करके रहे, ये कभी भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नहीं चाहता है। 1950 से लेकर के अभी तक का इतिहास देखिए। उससे पहले अगर देखते हैं हम तो मनुस्मृति का राज था। न तो ब्राह्मण की बेटी पढ़ने लिखने की अधिकारी थी, वो तो घूंघटे में रहती थी, 4 दीवारी के अंदर कैद थी। कितनी खुशी होती होगी उसे। और इसलिए योगी आदित्यनाथ कहता है कि जो हिंदुत्व को बदनाम करेगा, हिंदुत्व को अर्थात हिंदू के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए, हिंदुत्व के ऊपर कोई मोहन भागवत क्यों ऐसा है, मोहन भागवत के बेटी का बलात्कार क्यों नहीं होता है, क्योंकि इस देश में किसी भी इंसान के अंदर में पावर नहीं है। लेकिन इस देश के जो कमज़ोर है, इस देश के दलित है, इस देश के आदिवासी है, उनके बेटियों के साथ ये होगा। क्यों? क्योंकि उनमें वो लोग कमज़ोर हैं और हमेशा ही कमज़ोरों पर ताकतवर इंसान हल्ला मचा देता है।